तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, से रिलेटेड कमेंट करना और बात सब्सक्राइब वो तो कभी ना कभी पढ़ ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले दिखा लो टेबल से फोन उठा लो जिसका लेकिन ये वीडियो की सबसे अलग थलग मस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले यार थैंक यू यार, तुम लोग मेरी वीडियो पे इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो। तुम्हारे इस वीडियो में कमेंट की वजह से भाई तुम्हारा भाई मोटिवेट होता है, तुम्हारे लिए एक नई नई वीडियो लाता रहता है। और तुम लोग भाई कमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट बता दो कि भाई हम लोग को इस तरह की वीडियो चाहिए, इनका वर्सेस कराओ, इनका कंपैरिजन करो। तो भाई इसी तरह से मेरे भाई ने एक कमेंट किया था जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसने बोला था कि भाई माइकी एक तरफ और उसके अपोजिट इजाना और टायरानोसाउथ एक तरफ। तो 1v2 करने वाले हैं हम लोग तो इस वीडियो में। तो भाई लगे रहो कि कौन जीतता है भाई, क्योंकि एक्सपेक्टेशन भाई सब सबकी अलग ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हेलो मेरे अन्य तो जैसे जानते हो भाई टोक्यो रेंज में भाई बहुत करेक्टर हैं भाई, लेकिन इन तीनों करेक्टर की बात ही कुछ अलग है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट 3 करेक्टर हैं। क्योंकि पहले पे आता है माइकी, दूसरे पे आता है हमारा इजाना, तीसरे पे आता है टायरानोसाउथ। तो इन तीनों की भाई कंपैरिजन करने में भाई हम लोगों को भाई बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि जिस तरह से अगर इनकी गैंग के बारे में बात करें जाए तो भाई वीडियो भाई कम से कम 15 मिनट की ली जा सकती है। लेकिन भाई मैं गैंग की बात नहीं करूँगा, सीधे ताकत की बात करूँगा। और भाई सॉरी अगर मेरे को कोई भी अगर पॉइंट मिस हो जाए तो भाई आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारे माइकी से। तो माइकी भाई हमारे माइकी की पहली फाइट हुई थी भाई, जो कि थी हमारे मोबियस के लीडर के साथ, जो कि भाई हमारे पाचिन को पेल रहा था। लेकिन हमारे माइकी ने उसको एक किक में नॉकआउट कर दिया था, जिसके बाद हमारा मोबियस का लीडर फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ड्रैगन ने ब्लॉक किया था और हमारे पाचिन ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद दूसरी फाइट की बात करते तो भाई दूसरी फाइट हुई थी हमारे वेलहेला वर्सेस तोमान। तो भाई ये एक फ़ाइट थी, लेकिन उससे पहले भी एक फ़ाइट हुई थी जो कि एक अलग ही जगह पे हुई थी, क्योंकि नाइट फाइट थी। उसमें भी भाई हमारा माइकी आ गया था अपने मेंबर्स के साथ, मतलब पहले वो आया था उसके बाद मेंबर आया, जहाँ पे हमारे माइकी की किक ब्लॉक करी थी भाई हमारे हानमा ने। और भाई सब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था ये, सबसे पहला मोमेंट था जिसने हमारे एक पहला मोमेंट ही था ये, जिसने भाई जिस बंदे ने हमारी माइकी की किक ब्लॉक करी थी वो सबसे पहला बंदा था हमारा हानमा। तो यहाँ पे फाइट में बात करते हैं जहाँ पे हमारे तोमान ने भाई सब मोबियस को भाई कुत्ते की तरह मारा था, और खासकर हानमा तो भाग गया था फिर उसके आने के समय। फिर तीसरी फाइट की बात करी जाए तो भाई वो थी हमारे वेलहेला वैसे तोमान, जहाँ पे हमारे माइकी ने भाई साहब अकेले ही मतलब हानमा को एक किक में डाउन कर दिया था लास्ट टाइम पर। लेकिन उससे पहले उसके भाई सर भी फटा, उससे बहुत चोट लगी जो कि हमारे काजुटोरा द्वारा दी गई थी। लेकिन फिर भी उसने भाई हमारे तोमान को खड़ा रखा और भाई साहब आखिरकार हमारे तोमान को जिताया था, जो हमारे काजुटोरा को कुत्ते की तरह मारा था। और लास्ट फाइट में भाई हमारा हानमा आया था कि भाई अभी तो फाइट ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसको एक भी किक करने के बाद भाई वो भी बंदा नॉक हो जाता है। और यहीं के साथ भाई हमारी वेलहेला तोमान की फ़ाइट ख़त्म होती है। फिर चौथी फाइट की बात करी जाए तो भाई वो थी भाई हम वन ऑफ द बेस्ट भाई साहब ब्लैक ड्रैगन के 10th जनरेशन के लीडर ताइजू शिबा के साथ, जिसको भाई साहब हमारे माइकी ने एक किक से भाई नॉक आउट कर दिया था। उससे हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारे तोमान के भाई लीडर के पास यानी माइकी के पास कितनी ज़्यादा ताकत है। फिर उसके बाद बात आती है हमारे तोमान वर्सेस तेंजुकू, जिसमें भाई इजाना ने भाई हमारे माइकी को भाई पूरी तरह से हरा ही दिया था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे भाई हमारे जो परिणाम के बाद में बात करा जाए तो भाई वो जीता था हमारा माइकी, क्योंकि भाई उसने हमारे इजाना को हरा दिया था। और भाई इजाना का चैप्टर हमारे किसाकी ने ख़त्म कर दिया था। और चौथी और उससे अगली फाइट की तरफ चलते तो भाई गिनना मुश्किल है। तो अगली फाइट की तरफ चलते जो कि भाई हमारी 3 डेटीज़ वॉर, जिसमें भाई हमारे माइकी ने भाई सब काकुचो को पेल दिया। माइकी ने तो भाई काकुचो को पेला, उसके बाद ताकी मिच्ची को पेला, उसके बाद हमारे आकाशी को पेला। उससे पहले भी भाई हमारे माइकी ने भाई बहुत लोगों को पेला, लेकिन हमारे टायरानोसाउथ को भाई पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। अगर पहले की बात करी जाए मतलब थोड़ा अंदर में, तो भाई हमारे माइकी ने भाई हमारे तोमान के मेंबर को पीटने के बाद ही ये कांटो मांजी गैंग बनाई थी, जिसमें वो ड्रैगन को भी पेलता है, हमारे मिस्टर को भी पेलता है और अंदर बंदों को भी पेलता है, जो कि उसकी ही गैंग कहते हैं। और भाई जो अगर हम लोग टोक्यो मांजी वर्सेस कांटो मांजी गैंग की बात करें तो भाई जो अभी रिसेंटली फाइट चल रही है उसमें भी भाई साहब हमारे माइकी ने एंग्री, स्माइली, पाचिन, पायान और भाई साहब किसको पेला यार याद नहीं आ रहा, बहुत लोगों को पेल दिया भाई, मतलब ओपी लेवल। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि भाई हमारा माइकी वन ऑफ द बेस्ट बंदा है हमारा टोक्यो रिवेंजर्स का। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने माइकी से रिलेटिव फाइटिंग फैक्ट की बात, यहीं पे ख़त्म है भाई। अब हम लोग बढ़ते हैं भाई दूसरी
टीम की तरफ, यानी अब टीम तो थी नहीं है लेकिन अब इसमें तो टीम है। तो हम लोग बात करेंगे अब हमारे इज़ाना और टरानो साउथ की। तो पहले बात करते हैं हमारे इज़ाना की। इज़ाना भाई तेंजिको का लीडर है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट भाई बंदा है, क्योंकि टोक्यो में सेकंड नंबर पे जो आता है पावरफुल बंदों में से भाई साहब वो है हमारा इज़ाना, जो कि हमारे माइकी के बाद आता है। लेकिन भाई इसकी ताकत भाई बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि जिस तरह से भाई इसके अंदर ना सनक सवार रहती है बंदों को मारने की, उस तरह से तो भाई ये एक नंबर का बंदा है। हमें इससे पता चलता है कि भाई हमारे माइकी को अभी देखिए हमें इज़ाना की खाली एक फ़ाइट दिखाई गई, लेकिन उस फाइट में भी भाई अगर उसको सारे बंदों से कंपैरिजन किया जाए तो भाई वन ऑफ द बेस्ट फाइट उसकी कहलाती है, क्योंकि जिस तरह से उसने माइकी को डैमेज किया था और भाई साहब उसको हारने का मतलब हरा ही दिया था एकदम से, मतलब समझ रहे हो भाई, माइकी को हरा दिया था, एक मतलब एक ऐसा चांस आ गया था। लेकिन उसके बाद भी भाई हमारा इज़ाना हार गया था, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से उसकी ताकत है उस तरह से भाई उसको सेकंड नंबर पर लाना भाई साहब मजबूरन नहीं, मतलब उसकी ताकत ही है जिसको सेकंड नंबर पर लाती है, और भाई से उसकी फाइटिंग स्किल। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारा इज़ाना भी एक नंबर का है फाइटर। और अब हम लोग बढ़ते हैं भाई साहब हमारे टरानो साउथ की तरफ। तो टरानो साउथ का भाई साहब एक अलग ही फिगर है, क्योंकि जिस तरह से उसकी फ़ाइट है, उसने 5 साल की उम्र में भाई एक बंदे का मर्डर किया, जिसको मारने के बाद उसे पैसे मिले, उसने जूते खरीदे, जो कि डीनो के कहने पे मारा था। फिर 12 साल की उम्र में भाई उसने हमारे डीनो को मारा। 12 साल की उम्र में भाई वो बन चुका डीनो साउथ गैंग का लीडर, क्योंकि भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट गैंग थी जो कि इसके अंडर में आती थी, मतलब एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भाई कट्टा भी चलाता थे। फिर इसके बाद वो जेल में आया और भाई उसने एक गैंग बनाई थी हमारे S62 जनरेशन को मारने के बाद, जो कि भाई साहब उसमें बहुत पावरफुल बंदे थे, जो कि भाई मोची, मोटो, हरतानी ब्रदर्स और भी बंदे थे भाई। अगर मैं फैक्ट भूल जाए तो आप मेरे को याद दिला सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो भाई साहब इसके बाद उसने काकू चोको पे पेला था, जिसके बाद वो उसने बनाए थे रोकू हारा टेंडाई। रोकू हारा टेंडाई में गैंग की लड़ाई हुई थी 3 डेटिस वॉर में, जिसमें भाई ब्राह्मण के साथ भी हुई थी, जिसमें भाई हमारे संजू भी थी, उसमें उसने लड़ाई करी। और भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट यही थी, क्योंकि जिस तरह से भाई उसने हमारे माइकी जिसने लेजेंडरी डुओ को भाई जिस तरह से उसने पेला था ना भाई, मतलब एक नंबर। क्योंकि भाई लेजेंडरी डुओ को सबसे पहले पिटता हुआ हम लोगों ने उसी फाइट में देखा था, उससे पहले कभी देखा नहीं था। और लेजेंडरी डुओ की भाई ताकत का हमको वहीं पर पता चला था जब उन्होंने 100 बंदे मार दिए थे। लेकिन जब 100 बंदे मारने वाले को बंदे को भाई एक बंदा मार देता तो भाई सबसे बड़ी बात भाई कितना खतरनाक बंदा कहलाता है। फिर उसके बाद उसकी फ़ाइट हुई थी भाई हमारे माइकी के साथ। माइकी को भाई उसने बहुत गंदा डैमेज दिया था, क्योंकि उसके मुंह से खून निकल चुका था और उसके इतने मुख खतरनाक थे। लेकिन आखिरकार तो वो हमारे माइकी से पिटा था, और इसी कारण की वजह से भाई हमारा टरानो साउथ आता है नंबर 3 पे मोस्ट पावरफुल बंदों में से एक। अगर हम तीनों का कंपैरिजन कर ही रहे तो भाई मैं आपको सीधे कह सकता हूँ कि माइकी नंबर 1 पे है, हमारे इज़ाना नंबर 2 पे है, भाई हमारे टरानो साउथ नंबर 3 पे है। तो भाई अगर इन लोगों की अगर डुओ बनती और हम माइकी के खिलाफ लड़ते तो भाई कन्फर्म कह सकता हूँ भाई ये बंदे जीतते, हमारे इज़ाना और टरानो साउथ जीतते। तो इस वीडियो में मैं कह सकता हूँ कि भाई हमारे इज़ाना और टरानो साउथ विनर है अपोजिट हमारे माइकी के, क्योंकि भाई हमारा इज़ाना भाई स्पीड है और भाई उसके पास फाइटिंग स्टाइल है, और हमारे टरानो साउथ के पास पागलपंती है, जिससे भाई वो कुत्तों की तरह बंदों को धोता है। तो यहीं पे खत्म होती है एक और टोक्यो की वीडियो खत्म। आशा करते हो वीडियो को पसंद तो वीडियो को लाइक करना, उससे वीडियो कमेंट करना, और भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देने का, क्योंकि मैं रोज डेली वीडियो लाता रहता हूँ और भाई आपका मनोरंजन होता रहेगा। तो भाई यार मैं रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जिसमें भाई मैंने डुओ कंपैरिजन किया था, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे शायद वीडियो का नोटिफिकेशन सबके पास पहुंचा नहीं है। तो इसलिए भाई मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में। बाय बाय।